Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. लोकसभा चुनाव के 2 चरणों में राजस्थान की 2500 लोकसभा सीटों पर मतदान हो चुका है। 19 अप्रैल को और 26 अप्रैल को 12 और 13 सीटों पर चुनाव हो चुका है। अब चुनाव होने के बाद सभी अपना अपना आकलन कर रहे हैं। आकलन राजनीतिक नेता भी कर रहे हैं, आकलन सभी पार्टियों बीजेपी या कांग्रेस जो चुनाव लड़े हैं वो उनके समर्थक हैं, वो राजनीति के जानकार हैं, वो सभी अब चुनाव खत्म होने के बाद 2500 सीटों पर विश्लेषण करने में लगे हुए हैं कि आखिर भाव क्या है, किस सीट पर कौन भारी है, किस सीट पर कौन कमज़ोर है, कौन जीत सकता है, कौन हार सकता है। और ख़ासकर चर्चाएं इस बात को लेकर हैं इस बार कि बीजेपी कितनी लाने वाली है और कांग्रेस कितने पर जाने वाली है। इस सभी को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। वो चर्चाएं हो रही हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हमें ये समझना हुआ कि प्रथम चरण का जो चुनाव हुआ था जिसमें 12 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुआ था, उसकी अगर बात करें तो मतदान प्रतिशत काफ़ी कम रहा था, जो 58.28% रहा था। लेकिन दूसरे चरण में 13 सीटों पर जो चुनाव हुआ है कल 26 अप्रैल को, वो थोड़ा बढ़ गया है। वो 64.56% हुआ है, यानी कि करीब नहीं तो 6 पॉइंट कुछ, यानी कि 7% हम मान लेते हैं कि प्रथम चरण से 7% ज़्यादा मतदान दूसरे चरण में राजस्थान की सीटों पर हुआ है। दरअसल प्रथम चरण के चुनाव में जब मतदान प्रतिशत कम रहा तो बार बार यही बात आ रही थी, चुनाव आयोग को भी, अधिकारियों को भी, और बीजेपी की भी एक कोशिश थी कि मतदान प्रतिशत बढ़ना चाहिए। इसलिए काफ़ी कोशिश की, लेकिन ज़्यादा बढ़ नहीं पाया। हालांकि बढ़ा है, 7% बढ़ा है। हालांकि इस बार जो चुनाव हुआ है जिसको हम कह रहे हैं कि 64.56% हुआ है, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव से अगर हम आकलन करते हैं तो करीब 3.86% कम हुआ है। 19 में सारी की सारी सीटें, 14 में सारी की सारी 2500 सीटों को बीजेपी ले जाती रही थी। लेकिन इस बार का जो चुनाव हुआ है उसको सभी लोग जो आकलन कर रहे हैं, एक हवा राजस्थान में इस बार थोड़ा अलग हुई है, क्योंकि 14-19 का जो चुनाव हुआ था उसका जो तस्वीर थी और इस चुनाव की तस्वीर में थोड़ा सा अंतर सामने आया है। इस बार परिवर्तन की बात कही जा रही थी और जो मोदी मैजिक 2 बार से चल रहा था और 400 पार का नारा जो इस बार दिया था, वो कितना पूरा होगा नहीं होगा वो तो जनता जानती है, जनता ने किस तरह से वोटिंग किया है। लेकिन हम और आप सभी लोग मिलकर के सिर्फ आकलन कर सकते हैं, अपने अपने हिसाब से, अपने लोगों से बातचीत करके, लोगों से रुझान लेकर के उस पर सिर्फ डिस्कस कर सकते हैं और आकलन के आधार पर ही हम कुछ सोच सकते हैं कि ऐसा हो सकता है। लेकिन वो पूर्ण रूप से सत्य नहीं होता है। पूर्ण रूप से सत्य तो रिजल्ट आएगा उस दिन ही पता लगता है। लेकिन आकलन करना भी चाहिए, आकलन करते भी आए हैं और करते भी रहेंगे। अब देखिए, एक चीज़ तो समझनी होगी कि प्रथम चरण का जो चुनाव हुआ था, मतदान हुआ था, उसमें वोटिंग प्रतिशत काफ़ी कम हुआ था। हम इस पूर्वी राजस्थान की अगर बात करें तो भरतपुर संभाग से लेकर के दौसा से लेकर के इधर चूरू ले लो, नागौर ले लो, गंगानगर, इस साइड में अगर हम बात करें तो काफ़ी प्रतिशत कम रहा था। लेकिन जो चुनाव मतदान हुआ दूसरे फेज़ का, उसमें थोड़ी बढ़ोतरी आई है और ख़ास करके सबसे ज़्यादा जो बढ़ोतरी हमने ये डाटा में देख रहे हैं, मतदान जो हुआ है उसमें बाड़मेर सबसे ज़्यादा बढ़ गया है। बाड़मेर की अगर हम बात करें तो 74.25% हुआ है, जो सबसे ज़्यादा राजस्थान में माना जा रहा है। देखिए, बाड़मेर की अगर हम बात करें तो रविंद्र सिंह भाटी का जो किस तरह से हवा चल रही थी, क्रेज चल रहा था, विधायक पर जिस तरह से वो जीते और फिर एमपी में उन्होंने टाल ठोक दी सीट पर, तो वहाँ काफ़ी कांटे की टक्कर बताई जा रही है। इसके अलावा बांसवाड़ा, झालावाड़, कोटा इस साइड में, यानी कि अगर हम बात करें तो मारवाड़, मेवाड़, हाड़ौत इस साइड में फिर वोटिंग प्रतिशत काफ़ी ज़्यादा हुआ है। झालावाड़ में काफ़ी ज़्यादा हुआ है, बांसवाड़ा में हुआ है। लेकिन सवाई माधोपुर टोंक सीट पर जो चुनाव हुआ है, मतदान हुआ है, वो काफ़ी कम हुआ है। उसकी वजह क्या है वो तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इतना ज़रूर है कि 56.55% टोंक सवाई माधोपुर की सीट पर मतदान हुआ है। हालांकि भरतपुर सीट पर और धौलपुर करौली सीट पर जो 52% रहा था उससे ज़्यादा है। लेकिन फिर भी अमूमन अगर हम आकलन करें तो काफ़ी कम दूसरे फेज़ के जो चुनाव में सवाई माधोपुर टोंक में हुआ है।
अब देखिए, चुनाव तो हो गया, सभी अपना अपना आकलन कर रहे हैं, लेकिन इस बार इस बात में कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हालांकि इससे संतुष्ट होना ना होना एक अलग बात है, लेकिन इस बार परिवर्तन, यानी कि जो मोदी मैजिक चल रहा था उसमें थोड़ा सा परिवर्तन यहाँ देखने को मिल रहा है। इस बार का जो चुनाव की तस्वीर है वो थोड़ा अलग हो गई है, डिफरेंट हो गई है। अब वो डिफरेंट जो हुई है उसमें कितना असर पड़ेगा, क्या होगा, वो तो समय बताएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि जिस तरह से ताल ठोक रहे थे, और एक तरह से हम ये भी कह रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी का मामला कई बार चुनाव में सामने आ जाता है, चाहे वो विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो। हालांकि लोकसभा चुनाव में 2 बार से एंटी इनकम्बेंसी का मामला सामने नहीं आ रहा था, लेकिन इस बार एंटी इनकम्बेंसी का मामला काफ़ी सामने आया है। कांग्रेस की बात करें तो देखिए, कांग्रेस 2 बार से 0 रही थी 25 सीटों पर। अगर इस बार कांग्रेस अगर कुछ उठती है, जहाँ तक उठती है, अगर उठती है तो उसको एक तरह से जीवन दान मिलेगा। कांग्रेस के लिए तो फ़ायदा ही है, क्योंकि 0 से अगर ऊपर उठना है कांग्रेस को, और अगर उनको मिलती है सीट तो फिर ये कांग्रेस के लिए रामबाण उपाय साबित होगा। लेकिन बीजेपी के लिए अगर नुकसान होता है, अगर अंक घटता है 25 में से, तो फिर बीजेपी के लिए ज़्यादा अच्छा संकेत नहीं कहा जा सकता। क्योंकि देखिए, एक कहावत है ना वो कि डूबे को और क्या डुबाओगे। कांग्रेस तो 25 की साफ हुई थी 2 बार से, तो वो तो डूबे हुए थे। लेकिन अगर डूबा हुआ व्यक्ति अगर ऊपर उठता है, निकलता है, तो फिर उसके लिए जीवनदान साबित होता है। लेकिन जो टॉपर है 100% लेकर आ रहा है, वो अगर 99, 98, 95 और 80 अंक लेकर आता है, तो फिर उसके लिए मायूसी भरा खेल हो जाता है। अब देखिए, यहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं, पूर्वी राजस्थान से स्टार्ट कर लेते हैं। पूर्वी राजस्थान की अगर हम बात करें, वोटिंग प्रतिशत कम रहा, और जिस तरह से ये बता रहे हैं कि 2019 में और इस बार के मुकाबले करें तो 3% से ज़्यादा मतदान कम हुआ है। और अमूमन ये कहावत चलता है, लोगों की राय होती है कि यदि वोटिंग प्रतिशत कम होता है तो उसका सीधा सा नुकसान बीजेपी को होने की संभावना हो सकती है। और जहाँ वोटिंग प्रतिशत कम हुआ है वहाँ बीजेपी को नुकसान होने की संभावना है। जहाँ वोटिंग प्रतिशत ज़्यादा हुआ बीजेपी को ज़्यादा फ़ायदा होने की उम्मीद की जा सकती है। अब टक्कर तो बता रहे हैं, टक्कर तो कई जगह बता रहे हैं। एक वीडियो वायरल हुआ था नागौर में, हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। जिस तरह की चर्चाएँ चली, र्यूमर चला कि राजस्थान बीजेपी के एक बहुत बड़े पदाधिकारी, बहुत बड़े एक सरकार के नुमाइंदे, उनका कोई वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो कह रहे थे कि नागौर सीट हम हार चुके हैं क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ताओं मेहनत नहीं की। तो देखिए, कहीं ना कहीं बीजेपी के जो नेता हैं उनमें अभी एक संशय है। जिस तरह से 14 और 19 के चुनावों में क्लियर कट वो कह रहे थे विश्वास के साथ कि हम तो 25 की 25 ला रहे हैं, इस बार भी रहे हैं, लेकिन संशय है माइंड में। अब वो संशय क्यों है, उसकी कई वजह हो सकती हैं। संशय क्यों है, उसकी कई वजह ये भी हो सकती है कि कुछ सीटों पर एंटी इनकम्बेंसी का भी मामला है, क्योंकि लगातार 2 बार से जहाँ सांसद हैं उनकी एंटी इनकम्बेंसी भी, उनका विरोध भी है, ये भी डाउट है। दूसरा, और भी कई कारण बताए जा रहे हैं। राजस्थान में देखिए, बीजेपी का जो ढांचा हमने देखा है, बीजेपी में ने इस बार वो मेहनत नहीं की, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने इस तरह से मेहनत नहीं की, पदाधिकारियों ने मेहनत नहीं की जिस तरह से उन्होंने 2014 और 19 के चुनावों में की थी। अब बीजेपी के पदाधिकारी नेता कौन है, चाहे वो विधायक हों, चाहे वो सिटिंग विधायक हों, चाहे वो हारे हुए विधायक हों, या पदाधिकारी हों या कार्यकर्ता हों, जिस तरह से 14 और 19 में उन्होंने मेहनत की थी, जी जान लड़ाया था, और एक फिर चुनाव के बाद उनके दिमाग में जो विश्वास झलकता था कि हम तो सारी की सारी सीट लेकर जा रहे हैं, साबित भी हुआ। लेकिन इस बार वो मेहनत, वो सुस्ती नज़र सामने आई है बीजेपी के अंदर, और बीजेपी के अंदर जिस तरह से सुस्ती सामने आई है उसका ही नतीजा है कहीं किसी हद तक कि वोटिंग प्रतिशत में ज़्यादा इजाफा नहीं कर पाए, क्योंकि 2019 से भी आप कम रह गए इस बार। तो ये भी एक आकलन किया जा सकता है। और जहाँ तक देखिए, अगर हम बात करें पूर्वी राजस्थान की बात करें, जिस तरह से प्रथम चरण में चुनाव हुआ था, पूर्वी राजस्थान में ले लो, चाहे चूरू, नागौर और इस साइड को भी ले लें, जयपुर ग्रामीण तक अगर हम ले लें, तो बता रहे हैं कि कांटे की टक्कर है। और देखिए, इस पर भी हम पीछे बात करेंगे, लेकिन एक चीज़ ये समझनी होगी, जिस तरह से चर्चाएं चल रही हैं कि 25 लोकसभा सीटों पर कांटे की टक्कर बताई जा रही है।
वो स्थिति फ़िलहाल देखने को नहीं मिल रही है कि जिस तरह से 2019 में बीजेपी के सांसद अच्छे मार्जिन से जीत कर आए थे, 3-3 लाख, 2-2 लाख, 3.5 लाख से चुनाव जीत करके जिस तरह से आए थे, वो स्थिति फ़िलहाल राजस्थान में फ़िलहाल तो दिखाई नहीं दे रही है। कांटे की टक्कर हर सीट पर बताई जा रही है। जब कांटे की टक्कर हर सीट पर बताई जा रही है तो फिर क्या होगा, क्या नहीं होगा, परिणाम जो आएगा उसकी सूरत सीरत क्या होगी, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए हम कह रहे हैं कि बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं, नेता हैं, उनका जो विश्वास झलकता था वो विश्वास कहीं ना कहीं कमज़ोर देखा जा रहा है। अब कह रहे हैं कि बीजेपी के अंदर खाने जो एक उदासीनता या एक नाराज़गी या एक गुटबाजी जो पनप रही थी काफ़ी समय से, उसका मूर्त रूप सामने आया है इस चुनाव में। आपसी कलह, अब देखिए हम नहीं कह सकते उनमें कोई झगड़ा है या फिर कोई कलह है, लेकिन जिस तरह से महसूस किया जाता है, महसूस करने वाली कलह इनके बीच थी, ना कि दिखने वाली कलह। उसका खामियाजा या किसी हद तक बीजेपी में शायद हो सकता है। अब देखिए कांग्रेस तो इस बात को लेकर आश्वस्त है कि 2 बार से जिस तरह से 25 जा रहे थे, एंटी इनकम्बेंसी का मामला भी है। राजस्थान में इस बार परिवर्तन की हवा चली है और भैया हम तो 0 पे थे, 0 से ऊपर आते हैं तो हमें नुकसान क्या है, हमें तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। हालांकि बीजेपी के बहुत सारे नेताओं ने, खुद प्रधानमंत्री ने, अमित शाह ने, सभी बड़े बड़े नेताओं ने अच्छा कैंपेन किया, अच्छी अपनी गारंटियों को गिनाया। आगे सरकार बनती है तो हम ये करेंगे, वो भी सब कुछ गिनाया। कंगना रानौत ने भी खूब मेहनत की है, कैंपेन किया है पश्चिम राजस्थान में आकर के। अब देखिए स्टार प्रचारक आते हैं सीटों पर, लुभाते हैं, वोटर से उनको अपनी तरफ लाने की, आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सवाल ये होता है कि आप आकर्षित तो कर सकते हैं वोटर्स को, लेकिन आपका आकर्षण वोट तक जाता है, बूथ तक जाता है, कितना जाता है, कितना नहीं जाता है, ये बहुत बड़ी बात होती है। अब कंगना रानौत आई तो थी राजस्थान, काफ़ी मेहनत की हैं, खूब विपक्ष को, कांग्रेस को निशाने पर लिया, चीरहरण मेरा किया गया, चरित्रहरण मेरा किया गया है कांग्रेस सरकार, गठबंधन सरकार में महाराष्ट्र में। लेकिन कंगना रानौत के जो दहाड़ थी और जो आकर्षण था मतदाताओं के प्रति, वो कितना कारगर सिद्ध होता है, वो कितना पहुंचता है बूथ तक, ये बहुत बड़ी बात होती है। जिस तरह से बाड़मेर जैसलमेर में हम बात कर रहे हैं, रविंद्र सिंह भाटी का एक बहुत बड़ा जिस तरह से हवा वहाँ देखी गई थी। अब वो रिजल्ट में क्या होगा वो कह नहीं सकते, लेकिन इस बात से एक चीज़ तो समझ में आती है कि टक्कर बहुत तगड़ी है। कोई आज की स्थिति में 25 लोकसभा सीटों पर कोई भी प्रत्याशी बीजेपी का हो या कांग्रेस का, वो 100% ये नहीं, ये आत्मविश्वास से नहीं कह सकता कि मैं 100% जीत करके इतने मार्जिन से आ रहा हूँ, जिस तरह से 2014 और 19 में उन्होंने कहा था। इस बार नहीं कह पा रहे हैं तो उसकी वजह कई सामने आ रही हैं। अब भरतपुर से हम स्टार्ट कर लेते हैं। पूर्वी राजस्थान का पूर्वी द्वार है। ज़्यादातर बीजेपी के नेता हैं, आकलन करते हैं, या बीजेपी के अलावा भी जो विशेषज्ञ राजनीतिक जानकार हैं वो आकलन करते हैं कि साहब पहले जो 2019 के चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी रंजीता कोली 3,36,000 मतों से जीती थी, इतना बड़ा मार्जिन था। इस बार ठीक है, सीट फंसी हुई है, कांटे की टक्कर है, तो आप कितना कम कर लोगे? 336 में से आधा कर लोगे, 25% कम कर लोगे, लेकिन फिर भी जीत बीजेपी की हो रही है। तो देखिए ये भी समझना होगा कि वो भी ज़माना था जब राजीव गांधी के समय 419 सीट आई थी लोकसभा की, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, समय परिवर्तित होता गया और फिर आप सबने देखा है, फिर 2 बार से जिस तरह से मोदी सरकार आई है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि डाटा और आंकड़ा जो चुनाव का होता है, कौन कितने प्रतिशत से कब जीता, कितने मार्जिन से कब जीता, कब हारा, ये कोई ज़्यादा बड़ा अहमियत नहीं रखता है, क्योंकि जब मतदाताओं के ऊपर है उनका मूड क्या है, और जब उनका मूड अगर बना रहता है आपके पक्ष में तो मार्जिन प्रतिशत भी ऊपर बढ़ सकता है। यदि उनका मूड चेंज होता है तो फिर उल्टा भी हो जाता है। इस तरह के जो चुनाव के इतिहास उसमें देखने को भी मिला है ज़्यादातर। अब सवाल यही है कि
बीजेपी के जो लोग हैं, जो नेता हैं या एक्सपर्ट हैं, वो डाटा ये लगा रहे हैं कि इतने लाखों मार्जिन से हमारे बीजेपी के पहले लोग जीते थे, तो इस बार आधा कर लो तो भी हम जीतेंगे, 25 सीट जीत करके आ रहे हैं। तो लेकिन फ़िलहाल तो ऐसा नहीं लगता है। फ़िलहाल तो ये लगता है कि हर सीट पर कांटे की टक्कर है, हर सीट पर कांटे की टक्कर है। और उस कांटे की जब टक्कर होती है तो उसमें कुछ भी ऊपर नीचे हो जाता है। इसमें कहने की कोई अतिशयोक्ति भी नहीं है। अब भरतपुर से हम स्टार्ट कर लें तो भरतपुर में कह रहे हैं कि काफ़ी मतदान प्रतिशत भी कम हुआ है, 52%, पहले 58% से ऊपर था। तो फ़ायदा किसको हुआ, नुकसान किसको हुआ, क्योंकि वोट परसेंट काफ़ी कम हुआ। और कांटे की टक्कर यहाँ फंसी हुई है, सीट फंसी हुई है भरतपुर में। मुख्यमंत्री का गृह जिला भी है। और जो लोग जानकार बता रहे हैं उसमें कह रहे हैं कि बीजेपी की सीट यहाँ फंसी हुई है, कुछ भी हो सकता है। कांग्रेस जो बहुत पहले 14 और 19 में काफ़ी नीचे थी, वो आज कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के पदाधिकारी, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक जोश है आज के समय में। क्यों जोश है? क्योंकि उनको लगता है कि हम बहुत ऊपर जा रहे हैं। लेकिन बीजेपी में भी हम मायूसी, एक उदासी छाई हुई है। नेता ज़्यादा बोल नहीं पा रहे हैं। उनसे जब पूछते हैं तो बस एक ही बात कहते हैं कि डाटा को कहाँ ले जाओगे, पहले हम 336 से जीते थे, 3,36,000 से, कम कर लो, आधा कर लो, चौथाई कर लो, क्या फ़र्क पड़ता है। तो बीजेपी के लोग तो डाटा पर जी रहे हैं, कांग्रेस के लोग जनता का जो मूड परिवर्तन हुआ है, जनता का जो वोटिंग है, जो रुझान है, उसके आधार पर विश्वास में है कि हम सीट निकाल रहे हैं। धौलपुर करौली में भी स्थिति है, वहाँ पे भी कांटे की टक्कर है। सवाई माधोपुर टोंक में भी कांटे की टक्कर बताई जा रही है। बताया जा रहा है सुखबीर जौनपुरिया के काफ़ी विरोध भी वहाँ जनता के बीच हुआ था। सचिन पायलट ने वहाँ सभाएँ भी की हैं, काफ़ी मेहनत भी की हैं हरिचंद मीणा के पक्ष में। तो कांटे की टक्कर वहाँ पे भी है। दौसा में बता ही रहे हैं कि कांटे की टक्कर है। नागौर ले लो, चूरू ले लो, झुंझुनू ले लें, जयपुर ग्रामीण ले लें, जयपुर शहर, तो सभी जगह हम ले लें। जालोर, हालांकि जो सबसे अच्छी बात बताई जा रही है वो कोटा है, झालावाड़ है, उदयपुर है, पाली है। ये जो साइड है पूरी, वहाँ पे जो प्रतिशत जिस तरह से बढ़ा है, उसका फ़ायदा बढ़ा है तो बीजेपी को मिलता है, कम हुआ है तो कांग्रेस को फ़ायदा मिलता है। तो देखिए, एक चीज़ तो समझ नहीं होगी इस पूरे सीनरी से, ये जो जितना भी बड़ा सिनेरियो है, कि इस बार राजस्थान की 2500 लोकसभा सीटों पर मोदी मैजिक जिस तरह से 2 बार से चला है, इस बार शायद उसमें कमी आई है। और जो स्थानीय मुद्दे हैं, स्थानीय जो मांग हैं, स्थानीय जो नाराज़गी हैं, जातिगत जो समीकरण हैं, ये सब कुछ फंडे हावी हुए हैं इस 2500 लोकसभा सीट पर। कांटे की टक्कर है, ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। हालांकि बीजेपी हो या कांग्रेस हो, सभी अपने अपने दावे ठोक रहे हैं। बीजेपी कह रहे हैं हम स्वीप करेंगे, 25 सीट से जीत करके लाएंगे, लेकिन कांग्रेस कह रही है भैया इस बार दबोच लेंगे आपको, 12 से 15 सीट हम लेकर के आएंगे। तो देखिए, कुछ नहीं कहा जा सकता, कांटे की टक्कर है, बदलाव है राजस्थान में। जिस तरह से हवा में परिवर्तन हुआ है, इस तरह का परिवर्तन राजस्थान की जो 25 सीट है 2014-19 में हमने नहीं देखा था, लेकिन इस बार देखा है। और जब देखा है तो उसकी चर्चा करना बेहद ज़रूरी है कि परिवर्तन देखने को मिल रहा है। अब बीजेपी के लोगों से बात करते हैं कि भैया राजस्थान की सीटों पर तो अब के सभी लोग एक ही चर्चाएं कर रहे हैं कि परिवर्तन है, हवा में परिवर्तन है। वो मानने को तैयार नहीं होते, बस एक ही बात कहते हैं, डाटा कहाँ ले जाओगे। कांग्रेस से बात करते हैं, वो कह रहे हैं कि अब के पिक्चर है वो बदल जाएगी। जैसे अशोक गहलोत का दावा था कि चौंकाने वाला रिजल्ट सामने आएगा 25 लोकसभा सीटों पर। तो देखिए, कुल मिला के ये कहा जा सकता है, आश्वस्त दोनों ही पार्टियां हैं, बीजेपी हो या कांग्रेस। लेकिन एक बात भी ज़रूरी महत्वपूर्ण है कि बीजेपी में जो सन्नाटा इस बार छाया हुआ है बीजेपी के नेता पदाधिकारियों में, वो 2014 और 19 में नहीं छाया हुआ था। आत्मविश्वास के बल पर वो उभर करके सामने आए थे। लेकिन इस बार उदासी है, और उदासी है तो फिर कहते हैं यदि धुआं उठा है तो कहीं ना कहीं तो आग लगी होगी। अब देखिए, जनता जनार्दन है, जनता ने किसको मैंडेट दे दिया है वो तो रिजल्ट जब निकलेगा सामने आ जाएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि 100% विश्वास के साथ 2500 सीटों को अपने पाले में ले जाने वाली बीजेपी के नेता पदाधिकारी कार्यकर्ताओं में उदासीनता है इस लोकसभा चुनाव में राजस्थान में। अब जनता फैसला करेगी वो अलग बात है, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कांग्रेस के पदाधिकारियों और नेताओं में इस बार काफ़ी उत्साह है। अब एक तरफ तो उत्साह है और दूसरी तरफ उदासीनता है। उत्साह और उदासीनता का समीकरण क्या होता है
वो जनता द्वारा दिए गए मतदान के आधार पर जो रिजल्ट निकलेगा उसमें पता चलेगा।